हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, ये सारी वीडियो सीरीज़ में मैं क्यों कर रहा हूँ, आप सारे एपिसोड्स पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है और ये जर्नी मेरी कहाँ तक पहुँची है और आगे किस डायरेक्शन पे जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मैंने एल्बर्ट सैवियो की बुक पढ़ी, द राइट इट, और वो बुक पढ़ने के बाद मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई मेरी। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है और मैं वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके कैसे बिलियनर बनने की जर्नी की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे कि मैंने आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मेरे को 55 रील्स पर डे बनानी है, ताकि जिससे कि मैं 5000 लोगों का इंटरव्यू ले सकूं। तो दोस्तों, वो एक माउंटेन के जैसा मेरे सामने खड़ा हुआ है और लास्ट 7 to 8 डेज में मैं इसके प्रोटोटाइप पर काम कर रहा था। हम लोगों ने इसका लास्ट वीक प्रोटोटाइप किया और हम लोगों ने इस मिलियन व्यू का एक सेपरेट फिल्म पेज बनाया है दोस्तों। ये मिलियन व्यू का इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटोटाइप की थी और मैं फिर ऐसे छोटे छोटे इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ दोस्तों। Needs a person who can understand him thoroughly. ऐसे When I इंटरव्यू met people for career, they were stressed out. I couldn't connect. I was the first thing the person has. Then I saw some pictures. See, always there is a performance. People think you are a mental. Why is this problem multiplying? And rejection and pain that comes with rejection when the relationship. अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। आप अगर आप मिलियन व्यूज़ का इंस्टाग्राम का पेज जाकर देखेंगे तब ये सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो भी एडिक्ट्स होते हैं तो उनको सबसे पहले डील कौन करता है, उनको ये लोग डील करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो सारे लोग इन सारे लोगों को डील करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो इन लोगों के पास है। तो ये लोग जो हो गए, ये मेरे प्रोडक्ट के ओपिनियन लीडर्स हो गए, ये लोग हो गए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टी। अब ओपिनियन लीडर थ्योरी क्या होती है दोस्तों? वो ये थ्योरी होती है कि जब एक एक्सपर्ट होता है या फिर एक आदमी जिसको ज़्यादा जानकारी है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके पास जब हम रीच आउट होते हैं और हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, क्या आप इसके बारे में अपने प्लेटफॉर्म पे अपने नेटवर्क पर बात करेंगे क्या? और जब वो लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तब उनके नेटवर्क में आपको अपने टारगेट ऑडियंस मिलेंगे। अभी यूजुअली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे अडॉप्ट करते हैं कि रेडियो में हमने ऐड चला दिया, टीवी में ऐड चला दिया, यूट्यूब पर रैंडमली ऐड चला दिया, या फिर इंस्टाग्राम पर ऐड चला दिया। आजकल फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी ऐड चलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि ये हमारे टारगेट ऑडियंस को रीच आउट हो रहा है क्या? तो एल्बर्ट सैवियो की बुक में यही लिखा हुआ है दोस्तों, मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस। मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो आज मेरे सामने मिलियन व्यू की ये जो फिल्म मेकिंग की जो जर्नी है, उसमें मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट को लेकर मेरे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेरे टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकता तो फिर शायद मेरा जो फेलियर रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं। सक्सेस रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा? जब जहाँ डिमांड है, जहाँ मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, उन लोगों को पता चलेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट की सेल होगी। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस टू प्रीवियस एपिसोड में मैंने कहा था कि मैं लॉयर्स का, डॉक्टर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, ट्रेनर्स का, फिटनेस ट्रेनर्स का, योगा ट्रेनर्स का, इन सारे लोगों का मैं इंटरव्यूज़ लूँगा, क्योंकि ये लोग होते हैं जो 24 घंटे इन सारी चीज़ों से डील करते हैं दोस्तों। मैं आपको मेरी बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को 55 इंटरव्यूज़ पर डे निकालने हैं। अब वो इम्पॉसिबल था, तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई और मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे को अब एडिटर्स हायर करने हैं। लेकिन एडिटर हायर करने से पहले मेरे को सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, पहले अभी जो पिछला जो महीना है और आज हो चुकी है 26 जुलाई, पिछले एक महीने से मैं सिर्फ इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था दोस्तों। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में निकलने से पहले एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है।
अगर करोड़ 2 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि अगर हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये लाखों करोड़ों लोगों को अनाउंस करें कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, हम लोगों ने ये काम किया है और हम लोग जेन्युइनली पूरी ईमानदारी से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की मेरी ये स्ट्रैटेजी चल रही है दोस्तों। अभी आप लोग बोल रहे रहोगे कि अंशुल आइडिया कैसे आया, तो आइडिया ये आया दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो मेडिटेशन हम करते हैं सुबह, जो गायत्री मंत्र की साधना चल रही है, जो कुंडलिनी अवेकनिंग की चल रही है, या फिर महामृत्युंजय का जाप चल रहा है, वो क्या करता है ना दोस्तों, वो आपको आपके रास्ते पर फोकस रखता है। जब भी आप जीवन में भटक जाओ या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये मंत्रा साधना करो दोस्तों। ये आपका इंटेलेक्चुअल जो होता है ना वो ब्रेन को एक्टिवेट करता है और आपको ना एकदम काम और कंपोज मोड में लेकर जाता है दोस्तों। तो वहाँ से मेरे को ये स्ट्रैटेजी आई कि यार मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि यार मैंने किताब तो पूरी पढ़ ली, लेकिन अब किताब बोल रही है कि मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस करो, अपने प्रोडक्ट के साथ लोगों के साथ एंगेजमेंट क्रिएट करो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं PR करूं या मार्केटिंग करूं या फिर यूट्यूब पे रैंडम मेरा ट्रेलर बना के मैं उसको प्रमोट करूं, तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे को फिर ऐसा लगा कि यार मेरे को दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रेन है ना हमारा, इट्स जस्ट अ फकिंग स्टोरेज डिवाइस। तो अगर आप दिल से सोचते हो ना और जेन्यूनली चाहते हो कि यार मेरे प्रोडक्ट से सामने वाले की जेन्यूनली हेल्प हो, तो आप देखोगे कि आपको रास्ता दिख रहा है, आपको ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते जा रहे हैं। अगर आप दिल से काम नहीं करोगे और सिर्फ ये अप्लाई करोगे कि यार मैं ये प्रोडक्ट बना के 100 करोड़ कमा लूँगा, या फिर मैं ये प्रोडक्ट कमा के इतना पैसा कमा लूँगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं अपने लिए घर खरीदूंगा, या फिर मैं अपने घर वालों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। अगर ये आपकी मेंटालिटी रही तो आपकी ग्रोथ होना मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके माइंडसेट में क्या चलना चाहिए कि यार मेरे प्रोडक्ट से जेन्युइनली लोगों की हेल्प होनी चाहिए, जेन्युइनली मेरा प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना चाहिए। ये आपका मेंटालिटी होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर ऐसा माइंडसेट आपका नहीं हुआ दोस्तों तो फिर आप सेल्फिश हो गए तो, और लालच में आगे बढ़ोगे ना, जीवन में कभी भी याद लगा लो दोस्तों, अगर आप लालच में आगे बढ़ोगे, ग्रीडीनेस रखोगे, तो आपकी ग्रोथ होना मुश्किल है दोस्तों। आपके मन में यही चलना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव कैसे ला सकता है, चेंज कैसे ला सकता है, इम्पैक्ट कैसा लेकर आ सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में वो दम है, जेन्युइनली सेवा करने का भाव है आपके प्रोडक्ट में, तो आपको फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग हुई दोस्तों। अब आप बोलोगे कि अंशुल तू ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कैसे कर रहा है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, जितने भी इंटरव्यूज़ में ले रहा हूँ ये पूरे ले लें, जो भी जो एक्सपर्ट्स है, मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू पीपल स्ट्रगल टू मेंटेन रिलेशनशिप एंड स्विच पार्टनर्स, तो उनका ये ट्रेनर रिप्लाई दे रही है। Someone out there whose job it is to regulate them and make them feel better, you know. So these are the people who are looking for connection, they are looking for bonding, they are looking for love, they are looking for peace, but they are not. तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अब मैं डिटेल में बातचीत करूंगा क्योंकि मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, और जो मेरे ये लास्ट 7 to 8 डेज में ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने प्रोटोटाइप किया, जो मैंने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को साथ ईमानदारी से शेयर करूंगा दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, होप आपको कहीं ना कहीं ये आपके बिलियनर बनने की जर्नी में हेल्प करें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि मैं ऐसी 90 सेकेंड की रील बनाऊंगा। अब जो रील का रीच है वो बहुत फास्ट है दोस्तों, बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से फैल रही है ये रील। और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आज हम सबके सामने की, एक रील से पूरी दुनिया खुल जाती है। कोई भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ है, उसके पास फ़ोन होगा और इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में देख सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सुन सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ सकता है। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है दोस्तों की इंस्टाग्राम रील हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, या फिर लिंक्डइन हो गया, या फिर जितने भी शॉर्ट वीडियोस जो ऐप होते हैं ना, मैं वहाँ पे हर जगह मैं वीडियोस रिलीज़ करूँगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी नंबर। अभी जैसे देखिए ये इंटरव्यू को 843 व्यूज़ मिले, और ये इंटरव्यूज़ को 198 व्यूज़ मिले। तो ऐसे ऑन एन एवरेज मेरे को 200 to 300 व्यूज़ मिलते जा रहे हैं पर रील पे। और दोस्तों ये जो चीज़ है ना मल्टीप्लाई होगी दोस्तों,
ये मल्टीप्लाई होगी, ये कंपाउंड इफेक्ट लेगी, ये आगे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगी दोस्तों। तो मेरी जो अभी स्ट्रैटेजी है कि मैं ऐसे 90 सेकंड्स के रील बनाऊंगा दोस्तों, और मेरे अभी 3 पेज है इंस्टाग्राम पे। ये मेरा मिलियन व्यू का पेज है, ये सीना अंशुल 66 का पेज है, और ये आउटपुट मीडिया का पेज है। तीनों इंस्टाग्राम पेज पे मैं ये रील्स रिलीज़ करूँगा दोस्तों। और प्लस मेरा ये फेसबुक अकाउंट है दोस्तों, मेरे फेसबुक में भी ये सारे रील्स में रिलीज़ करता रहूँगा दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पे फेसबुक पर भी मेरे को विजिबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे मेरे को 4000 to 5000 ऑन एन एवरेज 10,000 व्यूज़ पर रील मिलते जा रहे हैं दोस्तों। ऑन एन एवरेज मेरे को 5 to 6,000 का विजिबिलिटी मिल रहा है दोस्तों। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज हम फास्टेस्ट एरा में है दोस्तों। ये ट्विटर भी है, फिर ये थ्रेड्स भी है, बहुत सारे ऐप्स है दोस्तों। अगर आप गूगल करोगे शॉर्ट वीडियोस ऐप तो बहुत सारे हैं। तो ये एक विंडो है दोस्तों पूरी दुनिया तक पहुँचने की और उनको कम्युनिकेट करने की आपका प्रोडक्ट आ रहा है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न, प्रमोशन में करना क्या? अभी तू तो 55 रील बना रहा है, लेकिन उसमें करना क्या? तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो है प्रोडक्ट मार्केटिंग एंगेजमेंट। अगर आप ऑडियंस की एंगेजमेंट अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं रखोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? उसका तो बिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इंगेजमेंट क्रिएट करनी है। कि कैसे हम लोग ये इंगेजमेंट क्रिएट करेंगे? तो हमको क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसकी सोल को प्रमोट करना है दोस्तों, उसकी आत्मा को प्रमोट करना है। अभी आप लोग बोलोगे अंशुल प्रोडक्ट की सोल क्या है, प्रोडक्ट की आत्मा क्या है? प्रोडक्ट की आत्मा और प्रोडक्ट की सेल होती है उसकी विजन, होती है उसका मिशन। विजन एंड मिशन क्या है आपके प्रोडक्ट का? अब जैसे मैंने फीचर फिल्म बनाई दोस्तों, मेरी फिल्म का मकसद है नॉन जजमेंटल थिंकिंग और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना, और वो जो तकलीफ झेल रहे हैं उनकी लाइफ में उसको मैंने अपनी पिक्चर में बताया और वो उनकी समस्या से बाहर निकले। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो अब मेरे को मेरे प्रोडक्ट की थीम को प्रमोट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने क्या किया, मेरे प्रोडक्ट का जो फाइनल थीम है कि वो ये है कि जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से चैलेंजेस कर रहे हैं, या फिर जो एडिक्शन के विक्टिम बन चुके हैं, या फिर जो जजमेंटल थिंकिंग के विक्टिम बन चुके हैं, या फिर जो समाज से धुतकारे गए हैं, उन लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है उनको उन लोगों को इस प्रोडक्ट के माध्यम से हेल्प करना। तो अब ये कैसे होगा, मैं अब इसकी आत्मा को कैसे प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों? मैं अपने कस्टमर्स को, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, ऐसे छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लेके यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट हो गए उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। अभी जैसे सवाल पूछ लिया कि मैंने डिप्रेशन कैसे होता है, लोग एडिक्शन में कैसे फंस जाते हैं, हैबिट लूप में कैसे फंस जाते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप का ट्रेंड क्यों चल रहा है, लोगों के वैल्यूज़ क्यों ख़त्म हो गए, लोगों के एथिक्स क्यों ख़त्म हो गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब क्या हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन की वजह से जब लोग देखते हैं ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि 10-10, 5-5, 6-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब लोग ये प्रॉब्लम जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है मार्केट में। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। तो आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के टाइम पे कि आप समझो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। दोस्तों ये प्री फाइनल लिखने के जैसा है। अब जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ दोस्तों, एक सबसे अच्छी चीज़ जो हो रही है, मैंने जो स्टडी की, मैंने जो रिसर्च किया, आप लोग स्टार्टिंग से रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो, जब से मैं रिसर्च करते हुए आ रहा हूँ इस फिल्म के बारे में, तो वो एक चेकलिस्ट के जैसे यस होते जा रही है दोस्तों। वो मेरे को प्रूफ कर रही है कि यार अंशुल, जो तूने जो स्टडी करी, तूने जो मेहनत करी इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो एकदम सही डायरेक्शन में करी। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुस, जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे लोगों ने बोला है कि लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं, उनको एंग्जाइटी कैसे होती है, या फिर उनको लाइफ में सफरिंग कैसे होती है। तो जो वो लोग पॉइंट बोल रहे थे दोस्तों, उसकी मैंने स्टडी की। तो मैंने कुछ 10 to 12 बुक्स पढ़ी थी दोस्तों। अब मैं उसके बारे में कहूँगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप लोग देखते हुए आ रहे हो स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अब इस जर्नी को। लेकिन मैं अपने आप को पुश करते जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं मैं सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट है दोस्तों, जब आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की आत्मा को प्रमोट करना है दोस्तों। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रील प्रमोट की, ठीक है, ये रील प्रमोट की। तो जब मैं ये रील प्रमोट करता हूँ तो जिन का मैं इंटरव्यू लेता हूँ दोस्तों, मैं उनको भी उनके अकाउंट में प्रमोट करता हूँ।
अब यहाँ पे मैंने रील ली तो उनको टैग कर दिया, तो उनकी प्रोफाइल पे भी मेरा मिलियन व्यू के बारे में पता चल गया। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जो प्रोफाइल है वहाँ पर भी टैग हो गई। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 5000 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ तो 5000 लोगों का ऑल इंडिया लेवल पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एटलीस्ट 1 CR 2 CR लोगों को पता चलेगा कि मिलियन व्यूज़ आ रही है। तो ये मेरा अब बिग पिक्चर प्लान है दोस्तों। अभी ये इंडिया का मैप है, पता है मेरी ड्राइंग ख़राब है तो आप लोग इग्नोर कर देना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया, बैंगलोर में इंटरव्यू लिया, तो वहाँ पे उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे प्रमोशन हुआ, वहाँ से मेरे को 200-300 लोगों तक रीच मिला। फिर ऐसा मेरे को जितने भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जितने भी जो एक्सपर्ट है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बातचीत कर सकते हैं, मैं वो सारे एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लूँगा दोस्तों। और ये सिंपल स्ट्रेटजी के माध्यम से मैं पूरे इंडिया को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रीच आउट करूँगा और उनको बोलूँगा कि मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो अब जो आने वाला 60 डेज़ है वहाँ पे यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाएगी दोस्तों, ताकि मैं पूरे इंडिया को रीच हूँ और पूरे इंडिया को कम्युनिकेट करूँ कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कितना होगा दोस्तों? अभी इसका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि अंशुल पैसा इन्वेस्ट कहाँ से करेगा तू, 55 रील्स पर डे कैसे बनाएगा? तो अभी मेरे को हायरिंग करना है दोस्तों, और मैं पैरेलली क्लाइंट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट का प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो भी आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो पैरेलली करते हुए आपको करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी हेल्प करने आने वाला कोई नहीं है। आपको ही अपना हाथ खुद से पकड़ना पड़ेगा और आपको ही अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अगर ये एपिसोड आपको हेल्प कर रहा है दोस्तों तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी अपनाना दोस्तों, क्योंकि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों, अगर आपके पास सिंपल लैपटॉप और या फिर मोबाइल फ़ोन है ना, आप ऐसा रील रिकॉर्ड करके वहाँ पे आप डाल सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक गलती मत करना दोस्तों, अपने प्रोडक्ट कैसे बनाएं, आपके प्रोडक्ट की फ़ीचर क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, वो ज़्यादातर लोग वो सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं। आपको ये प्रमोट करना है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की समस्या को सॉल्व कैसे कर सकता है, और उसके रिलेटेड आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। तो मैं जो अब इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ लोगों के, मैं इनडायरेक्टली उनको मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना रहा हूँ। मैं ये सारे लोग जब मिलियन व्यू के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी मैं क्वेश्चन मैं उनको दे रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अगर आप मेरी रील देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आ रहा है मिलियन व्यूज़ कमिंग सून, मिलियन व्यूज़ कमिंग सून, और एंड में भी आएगा, ये रील के एंड में। आप लोग मिलियन व्यूज़ के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देखना दोस्तों, और वहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है कि कमिंग सून करके। तो ये मैं रेगुलरली अभी करते जा रहा हूँ दोस्तों। लास्ट 7-8 डेज से मेरा यही काम चल रहा है। अभी तो मैं ही अकेले रील कर रहा था, और मेरा एक टीममेट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी इंटरव्यू ले रहा है, मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, हम लोग दोनों इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और एक और जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, हम लोग को नॉलेज मिल रहा है, हमारा नेटवर्क हो रहा है, हम लोग नए नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है दोस्तों। ये मेरे को आउटपुट मीडिया के लिए काम आएगा, वहाँ से मेरे को जो भी बिजनेस आएगा वो ग्रो करने में मेरे को काम आएगा। तो अगर आप बोलोगे कि अंशुल इसका मॉरल क्या है, इसका मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र ये है कि दोस्तों दिल से सोचो और हमेशा सेवा का भाव रखो दोस्तों। हमेशा सेवा का भाव रखो यार, कि मैं जो भी समस्या मेरे आसपास आएगी ना, मैं जेन्युइनली पूरी ईमानदारी से मैं उसको सॉल्व करूँगा। मैं पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो नीयत साफ़ रखनी है दोस्तों। अगर आपके इंटेंशन साफ़ है ना, तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखोगे यार, नेचर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग यू, नेचर हैज़ स्टार्टेड सपोर्टिंग यू। तो आपको अपनी इंटेंशन और नीयत साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मिराकल हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट की है दोस्तों। और आपको प्रोडक्ट की आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसको प्रमोट नहीं करना है। जब लॉन्च होगा ना, लॉन्च होने के 1 महीने पहले आप लोग कर सकते हो, या फिर 1.5 महीने पहले आप कर लो लॉन्च होने के पहले। लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, तब आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी। इससे क्या होगा दोस्तों, इंगेजमेंट बनेगा, लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू करेंगे, आपका नेटवर्क पूरा खुल जाएगा, लाखों करोड़ों लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है। और सिंपल एक्टिविटी है दोस्तों, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये अमाउंट डालो या फिर वो अमाउंट डालो, नहीं। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि अमाउंट डालना चाहिए, तो वो अमाउंट आएगा कैसे। अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
एक आउटपुट मीडिया करके फिल्म एजेंसी चलाता हूँ और मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा मार्केटिंग करने उतर जाता हूँ। अभी जैसे मेरे को ये विजन पे बैडली हेल्प करना है, अचीव करना है, तो मैंने क्या की, अभी जैसे ही मेरा शूटिंग कंप्लीट हुआ 10 डेज मैंने मार्केटिंग की, 10 डेज में मार्केटिंग पे उतर गया और पैरेलली बुक्स भी पढ़ रहा था, एल्बर्ट सैवियो की बुक पढ़ रहा था, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा था, मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनको रीच आउट कर रहा था, मैंने सबको मैसेज करा दिट कि आई एम बैक इन टू द बिजनेस, मैं प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, आपके पास अगर कोई भी काम है तो मेरे को बताइए, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जल्दी से जल्दी मैंने काम किया दोस्तों, और लास्ट 10 to 15 डेज में आज मेरे पास 4 to 5 प्रोजेक्ट्स हाथ में। तो मार्केटिंग की दोस्तों, और मार्केटिंग करके 4 से 5 प्रोजेक्ट मैंने उठाए, और अब वो जो प्रोजेक्ट से मेरे को पैसा आएगा वो मैं मिलियन व्यूज़ की मार्केटिंग में इन्वेस्ट करूँगा। पहले मेरे पास मिलियन व्यू की प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने फिर से मार्केटिंग की थी, फिर प्रोजेक्ट्स किए थे, प्रोजेक्ट करके फिर पैसा कमाया और फिर मिलियन व्यूज़ में उसको इन्वेस्ट करा। तो अब मेरे को प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए, मिलियन व्यूज़ के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, स्ट्रैटेजी के लिए चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए। तो वहाँ पे मैं अब ये सारी चीज़ें मैं जो क्लाइंट प्रोजेक्ट करूँगा वहाँ से जो पैसा होगा वो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँगा दोस्तों। कि प्रोडक्ट की थीम को करना है, प्रोडक्ट की जो आत्मा है, जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि जितने भी एक्सपर्ट है, पुलिस वाले हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, योगा ट्रेनर्स हो गए, फिटनेस ट्रेनर हो गए, वो जब बोलेंगे कि जब एक एडिक्ट आ रहा है या फिर एक आदमी जब मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है, तो वो लोग नॉन जजमेंटल एलिमेंट डाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। तो और भी सारे प्रश्न, मेरा ये जो रील बनाने का माध्यम है, मेरा इंटेंशन मेरी आत्मा से आ रहा है दोस्तों। 3 तरह की डिसीजन मेकिंग होती है, मैं रेगुलरली आपको प्रीवियस एपिसोड्स से बोलते हुए आ रहा हूँ। एक जो आपकी सेंसेस लेती है, दूसरा जो आपके इमोशंस लेते हैं, और तीसरा जो आपकी आत्मा लेती है। तो अगर आप इमोशन से जाओगे और ईगो में जाओगे कि नहीं नहीं मेरे को तो मेरी फिल्म प्रमोट करना है, मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, आप गिर जाओगे दोस्तों। आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट वो तेज़ी से नहीं उठ रहा है दोस्तों। तो कभी भी आपने प्रोडक्ट क्यों बनाया है, आपने प्रोडक्ट क्यों बनाया है, आपका विजन, आपकी विजन क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके प्रोडक्ट की जो आत्मा है ना, उसको प्रमोट करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे समाज में एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। लोग जब खरीदेंगे तो उनकी लाइफ में वो कैसा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, वो चीज़ को प्रमोट करना है दोस्तों। वो चीज़ को प्रमोट करोगे तो मार्केट एंगेजमेंट होगा, लोग एंगेजमेंट करेंगे, लोग आपसे बातचीत करने लगेंगे, लोग प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करने लगेंगे, गूगल में सर्च करने लगेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो सेल्फिश नहीं सोचना है दोस्तों, सेल्फिश नहीं सोचना है, सेल्फलेस रहना है, सेल्फलेस रहना है और सेवा का माध्यम भाव रखना है। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट गिविंग सर्विस विद अनकंडीशनल लव दोस्तों। आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेवा के भाव से करो। सिखिज्म में कहा गया है दोस्तों, जितना हो सके इंसानियत की सेवा करो। गीता में भी कहा गया है कि यार बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के, बस सेवा की भाव से आपको काम करना है दोस्तों। और रास्ता ऊपर वाले पे छोड़ दो दोस्तों, ऊपर वाला आपके लिए रास्ता निकालेगा। मैंने मेरी इस जर्नी में बहुत सारे मिराकल देखे दोस्तों। एक बार फटके हाथ में आ गए, यार पूरा पैसा ख़त्म हो गया तो क्या होगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरे को क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं उसको मिलियन व्यू में बनाने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे को कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, मैंने पूरा मेरे मेहनत का पैसा इसमें डाला और मैं इसको प्रोडक्ट को बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी विजन है दोस्तों, ये मेरी 4th लेयर विजन है कि मैं बिलियनर बनूँ और लाखों करोड़ों लोगों तक ये वीडियो सीरीज़ के माध्यम से पहुँचूँ और आप लोगों को हेल्प करूँ। यार वो छोटे बिजनेस में, वो 9 to 5 की जॉब से बाहर निकलो और आप में भी पोटेंशियल है बिलियनर बनने की, 100 करोड़ रुपए कमाने की। मेरे को भारत में, पूरे इंडिया में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है दोस्तों, तो आप डेफिनेटली ऐसे वीडियोस बनाना दोस्तों, और वीडियोस बना के यूट्यूब पर डालना #IndiaBillionaire, ताकि ये जो वाइब है वो पूरी कंट्री में जाए दोस्तों। जो भी आप प्रोडक्ट की प्रमोशन स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों, उसका थोड़ा सा थीम, एक थोड़ा सा सोल एलिमेंट लेके ऐसे प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना कि वो आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी लोगों को हेल्प करे। तो वो कैसा फीलिंग देगा मालूम, कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही उसने डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब मिलियन व्यूज़ हिट होगी या फ्लॉप होगी वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे प्रोडक्ट ने, मिलियन व्यू ने अभी से ही लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव लाना शुरू कर दिया, इम्पैक्ट लाना क्रिएट कर दिया। भले छोटा सा होगा,
इस मोबाइल के माध्यम से बड़े छोटा सा होगा, लेकिन ऑलरेडी वो रीच आउट हो रही है, लाखों करोड़ों लोगों को रीच आउट हो रही है। इंस्टाग्राम पे लोग रील देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और कोई भी अगर वो प्रॉब्लम से में या फिर पेन पॉइंट से स्ट्रगल कर रहा है तो वहाँ पे रील शेयर हो रही है। देखा दोस्तों आपने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला कि लोग एक दूसरे के साथ रील्स शेयर कर रहे हैं। तो जब वो रील शेयर कर रहे हैं तो वो लोग क्या शेयर कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम थी जो वो अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आंसर उनको इस रील के माध्यम से मिला, और उनको ऐसा लगता है कि उनका फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, जो वो सेम समस्या से जूझ रहे होंगे या फिर झेल रहे होंगे, तो तब वो रील स्प्रेड होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जब वो रील्स शेयर होना शुरू हो जाती है तो इनडायरेक्टली आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली उनके सर्कल में प्रमोट होना शुरू हो जाता है। तो यानी इस माध्यम से, इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। हम लोग क्या करते हैं, महंगा फोटोशॉप में महंगे मॉडल्स को हायर करते हैं, महंगी एड फिल्में बनाते हैं, बट क्या वो जेन्युइनली लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकालती है दोस्तों? मेरे को भी आइडिया आया कि यार मैं भी महंगा डिजिटल मार्केटिंग के ऐड रन करूं, ये करूं, बट एंड ऑफ द डे मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या वो चीज़ लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकालेगी? वो नहीं निकालेगी दोस्तों, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। तो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में भी, चाहे वो छोटी सी हो, 1 सेकेंड की हो या फिर वो इमेज भी हो, ये मेक श्योर करना है दोस्तों कि आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहा है। अगर वो जेन्युइनली बदलाव ला रहा है तो लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिलियन व्यू का कैरेक्टर बना रहा हूँ। मैं ये मेरी फिल्म रिलीज होने के बाद ये मैंने लोगों को जाकर नहीं बोलूँगा मैंने फिल्म बनाई है, देखो आप लोग आइए देखिए। मिलियन व्यू का एक चरित्र बना रहा हूँ, और जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब लोगों को पता चलेगा यार ये फिल्म ने तो ऑलरेडी हमारी लाइफ में डिफरेंस लाया, ये फिल्म ने तो ऑलरेडी हमारी मदद की, हमको इसको देखना चाहिए। तो लोग जो होते हैं वो चरित्र की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, वो कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, राम भगवान का एक कैरेक्टर है दोस्तों। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके पिताजी राजा थे, वो चाहते तो वनवास नहीं चाहते थे, वहीं पर रहते, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान रखा, और वो सम्मान को रखने के लिए वो वनवास के लिए चले गए। 14 साल का वनवास था दोस्तों, राजा होने के बावजूद भी एक मामूली इंसान की तरह रहे दोस्तों। और फिर जब रावण उनकी वाइफ को लेकर जाता है, सीता माता को ले जाता है, तो उन्होंने समुंदर पे पूरा पुल बना दिया दोस्तों। तो राम भगवान का जो चरित्र है दोस्तों, जो कैरेक्टर है, लोग वो कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो प्योर है, वो कमिटमेंट पे खड़ा हुआ है, वो जेन्युइनली लोगों के साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको अपने प्रोडक्ट का चरित्र बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यूज़ पे खड़ा हुआ है, क्या प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है, क्या एथिक्स पे खड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में कम्युनिकेट करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये वैल्यूज़ को मानता है, वो ये स्ट्रैटेजी को मानता है, वो ये एथिक्स को मानता है दोस्तों। और अपने वैल्यूज़, प्रिंसिपल, एथिक्स की स्टिक रहते हुए आपको पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है दोस्तों। यही स्ट्रैटेजी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, और जितने भी मेरे रील्स बना रहे हैं वहाँ पे मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि हर रील, ईच एंड एवरी पोस्ट शुड क्रिएट सम डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल दोस्तों, ताकि जब मेरी ये फिल्म आए तो मेरी फिल्म आने से पहले लाखों करोड़ों लोगों को पता चलना चाहिए कि यार ये फिल्म ऑलरेडी हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो ये ही सेम स्ट्रैटेजी आपको भी अपनानी है दोस्तों। जब आप इसकी अपने प्रोडक्ट की कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना, प्रोडक्ट कुछ भी होगा, पेन होगा, बुक होगा, चम्मच होगा, कुछ भी होगा दोस्तों, सर्विस कुछ भी होगी, स्किल सेट कुछ भी होगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसकी सोल को प्रमोट करो, आप उसकी आत्मा को प्रमोट करो। नीयत साफ रखनी है दोस्तों। अगर आप लालच में गए, नहीं भाई मैंने तो प्रोडक्ट अपना बहुत बनाया, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करे, ये करे, मैं तो इसका फीचर प्रमोट करूँगा, मैं तो ये करूँगा, चूतिया कटवाओगे दोस्तों आप अपना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है कि मेरा प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को, अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम को देखो और उसको हाईलाइट करो,
उसको हाईलाइट करो और बताओ कि आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तब लोग आपके पास आएंगे दोस्तों। ये सही तरीका है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना। मार्केटिंग इज़ नथिंग बट इट्स अ सर्विस। सेवा का भाव रखो दोस्तों, सेवा के भाव से प्रोडक्ट को बोलो। ऐसे भारी भारी जार्गन कुछ भी नहीं है दोस्तों। मार्केटिंग ऐसा कोई टफेस्ट जॉब नहीं है, सेल्स ऐसा कोई टफ जॉब नहीं है। सेल्स इज मार्केटिंग इज नथिंग बट जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, आप उनको जाकर बोलते हो कि भाई आप जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया दोस्तों। उनको उन समस्या से बाहर निकालने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है। ये सिंपल बात है दोस्तों। ऐसा कोई MBA करके यार मैंने MBA नहीं करा या फिर मैंने ये पढ़ी नहीं करी, मैंने वो नहीं बुक पढ़ी, ये नहीं पढ़ी, नहीं। दिल से सोचो यार, दिल से सोचो कि यार मेरे आसपास के लोग क्या समस्या से जूझ रहे हैं, और उनको जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस बनाओगे या फिर स्किल सेट बनाओगे, और उनको जाकर बोलो कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और ये जेन्युइनली आपको आपकी प्रॉब्लम से हेल्प कर सकता है। बस इतना ही चीज़ बोलनी है। आप चाहे उसको गाना गाकर बोलो, रील बनाकर बोलो, न्यूज़पेपर में छापो या फिर रेडियो में जाके बोलो, बट अपने टारगेट ऑडियंस को समझो, कहाँ पर है मेरा टारगेट ऑडियंस। रैंडमली यहाँ वहाँ जाकर बोलोगे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा नहीं। आप लोग अंशुल नीचे कमेंट मारोगे, अंशुल तो चूतिया बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट तो बिक रहा नहीं, हम लोगों ने ये किया। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। अब जैसे मैं लास्ट 1 मंथ मेरा यही समझने में चला गया कि मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ है, मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ है, मेरे को पता ही नहीं चला। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब कोई भी बंदा जब मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल करता है, कोई अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है या फिर कोई पॉर्न एडिक्ट हो जाता है या फिर कोई ओवर ईटिंग का हो जाता है, अंडर ईटिंग का हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ये लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, पुलिस वालों के पास जाएंगे, अगर कुछ कांड हो गया तो पुलिस के पास जाएंगे, फिटनेस कोच के पास जाएंगे, योगा ट्रेनर के पास जाएंगे। तो मैंने ऐसी पूरी लिस्ट बनाई दोस्तों, और पूरी लिस्ट बनाने के बाद लॉयर के पास जाएंगे। ये पूरे लोगों की लिस्ट बनाने के बाद मैं सब लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, अगर एक इन्फ्लुएंसर का जो मैं ये पूरे मिनी इन्फ्लुएंसर है दोस्तों, और ये मेरे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो जब मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, क्या होगा, जब ये लोग रील उनके नेटवर्क में जब प्रमोट करेंगे तो उनके नेटवर्क में जो लोग उनको फॉलो करते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उन तक मेरे प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचेगी। तो वहाँ से मैं मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मैं डायरेक्ट मेरे टारगेट ऑडियंस तक जाऊँगा दोस्तों, और उनको बोलूँगा कि ये फिल्म मैंने बनाई है जो आपको आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज से आपको बाहर लाने में एडॉप्ट किया दोस्तों। मैं मेरी मूवी का कैरेक्टर बना रहा हूँ। तो आपको भी यही करना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, स्किल सेट होगा, उसका चरित्र बनाना है दोस्तों, उसका कैरेक्टर बनाना है। और वो कैरेक्टर क्या क्या समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकता है, उसके इन एंड अराउंड आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है दोस्तों। और ये ऑल इंडिया का मैंने आपको प्लान बताया, स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे हम लोग पूरे इंडिया में रीच आउट करके कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट आने वाला है, कैसे हम लोग ने टैग करा। मैंने आपको इंस्टा पे भी बताया, आप लोग मिलियन व्यू के पेज पर जाके देखना। एक रील पे मैं जितने भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनको प्रमोट कर रहा हूँ, और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनकी प्रोफाइल पर जाकर देखना। आप देखोगे कि मिलियन व्यू वहाँ पे इनडायरेक्टली प्रमोट होना शुरू हो चुकी है। तो ऑलरेडी डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है दोस्तों मिलियन व्यू ने। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई चाइना में बैठा हुआ है, कोई US में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे फिर ये रील्स रिलीज हो सकती है दोस्तों, और लाखों करोड़ों लोगों को पता चलेगा कि अंशुल सिन्हा तेरी फिल्म आने वाली है, मिलियन व्यूज़ आने वाली है। यहाँ पर मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि अभी कोई एक्सपर्ट होगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, या फिर कोई लॉयर वाला होगा, या फिर कोई पुलिस वाला होगा जो ऑस्ट्रेलिया से है, या फिर जो यहाँ पे थाईलैंड से है, या फिर US से, UK से, मैं उनका भी ऑनलाइन इंटरव्यू लूँगा दोस्तों, और उनसे भी प्रश्न पूछूंगा, और ऐसे छोटे छोटे रील बना के मिलियन व्यू के इंस्टाग्राम पेज पे प्रमोशन करूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे मेरे प्रोडक्ट को ग्लोबल प्रेजेंस मिलेगी। यानी कि आज का जो टाइम है दोस्तों वो ग्लोबल टाइम है। आप कहीं पर भी बैठ के इंटरनेशनली आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आज आपके हाथ में है दोस्तों। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली भी रीच आउट कर रहा हूँ लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं सिर्फ आपका 10 मिनट या फिर 15 मिनट का जूम कॉल पे इंटरव्यू लूँगा। तो ये जितने भी सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो जूम कॉल पे हो रहे हैं, ऑटो रिकॉर्ड इंटरव्यू हो जाता है दोस्तों। और उसका भी मैं आपको एक सैम्पल बताता हूँ।
तो ऐसा जूम कॉल पे इंटरव्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों, और जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो जाती हैं। इसमें मैं कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये सिंपल जूम कॉल पे इंटरव्यूज़ हो जाता है और जिसको मैं आसानी से रिलीज़ कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है दोस्तों, कि आप इसको अगर जूम कॉल पे इंटरव्यू लेके आप इसको रिलीज़ करो, आपका पैसा कुछ खर्चा नहीं होगा, बस आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिससे आप जूम कॉल पे इंटरव्यू करो, और उसमें ऑटो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वो रिकॉर्ड होते ही आप इमीडिएटली उसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर सकते हो दोस्तों। और सिंपल सी एडिटिंग है दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे मारो वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, वो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। अब एक हैप्पी न्यूज़ सभी लोगों के साथ अब मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि 55 रील्स अभी बनानी है। तो अभी हायरिंग का काम चल रहा है। लास्ट 2-3 दिन से मैं वीडियो एडिटर्स को ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को 55 रील्स पर डे बनानी है, तो मैं वो अकेले बना नहीं सकता। तो मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि मैं वीडियो एडिटर्स हायर करूँ और उनसे काम करवाऊँ। लेकिन वीडियो एडिटर हायर करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही सिस्टम है। क्या एक सिस्टम पर 55 रील्स बनेगी? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों मैंने क्रेडिट कार्ड पे सेकेंड हैंड पे 2 iMac सिस्टम खरीदे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा मैक है, और एक मिराकल हुआ है दोस्तों, मैं वो मिराकल आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है मैकबुक प्रो दोस्तों, मैकबुक प्रो है ये, और ये मेरा दूसरा सिस्टम मैकबुक प्रो। तो मैकबुक प्रो मैंने ख़रीदा है दोस्तों, और दोनों सिस्टम खरीदे, और जो दो एडिटर आएंगे वो लोग ये iMac मैकबुक प्रो पर काम करेंगे। ये 32 GB रैम है दोस्तों, इसमें 1 TB इंटरनल स्टोरेज है इसका, और i7 प्रोसेसर है, और हाई स्पीड कंप्यूटर है दोस्तों, एकदम हाई स्पीड। लाइफ में स्पीड चाहिए दोस्तों अपने को, भैंचो अटैकिंग खेलने का, जितना हो सके उतना अटैकिंग खेलने का लाइफ में। स्लो खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, भले फेल भी होगे, फेलियर होगा तो भी अच्छा है। जितना जल्दी जितने सारे फेलियर्स आप अपनी लाइफ में देखोगे उतना अच्छा है। जितने पैसे डूबेंगे, जितने झटके लगेंगे, जितने रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होंगे, जितने फेलियर्स देखोगे उतना अच्छा है दोस्तों। तो होने दो, लाइफ में बर्बादी हो रही है, फेलियर्स होता है, होने दो, लेकिन अपनी पेस को रोकने का नहीं दोस्तों, हाई स्पीड पे अपने को जाना है। तो मैंने सिस्टम खरीदा दोस्तों, 2 सिस्टम खरीदे। अब मैं एडिटर्स को हायर कर रहा हूँ, और फिर इसका रील एडिटिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो गांड फट के हाथ में आ गई दोस्तों, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था ये 2 सिस्टम खरीदने के लिए, और क्रेडिट कार्ड पे मैंने लिए दोनों सिस्टम, तो एकदम शिवरिंग हो रही थी दोस्तों। मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। जब मैं सिस्टम खरीदने जा रहा था तो मेरे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये था कि अंशुल तू पैसे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 2 सिस्टम खरीदने के लिए क्यों कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी मैंने फ़िल्म पे इतना सारा पैसा लगा दिया है, वो पैसा अभी रिकवरी हुआ नहीं है, और अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे को अभी डबिंग के लिए भी पैसा चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी पैसा चाहिए, वो सारा पैसा आएगा कहाँ से। तो फिर ये सोच के मैं रुक गया। अब दूसरा मैं क्यों रुका कि यार 55 रील पर डे बनेगी या नहीं बनेगी, अगर पैसा डूब गया तो ऐसे बहुत सारे माइंड में ना थॉट्स आ रहे थे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे फिर डर लग रहा था, अरे यार भेंचोद मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ या ना करूँ। तो मन में एक सेल्फ क्वेश्चनिंग चल रही थी दोस्तों। तो मैंने अपने आप से एक बातचीत की दोस्तों, कि मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया, मिलियन व्यूज़ जो बनाई है, वो प्योर इंटेंशन से बनाई है ताकि ये जेन्युइनली लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाए। और मेरे को जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करनी है, वो मार्केटिंग प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की भी नीयत साफ है कि यार मैं रील्स के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाना चाहता हूँ। तो जब मेरे इंटेंशन साफ है और अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, यार लिंक्डइन पे प्रमोट रिलीज करो वीडियो, इंस्टाग्राम पे आप प्रमोट करो, ट्विटर पे करो, फेसबुक पे डालो। आज एक रील डालते ही आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। तो जब अपॉर्चुनिटी है, स्किल सेट है, टैलेंट है, तो खरीदना क्यों नहीं चाहिए। तो ये सेल्फ क्वेश्चनिंग की, और फिर नीयत भी साफ है कि ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के माध्यम से, रील के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक मेरे को पहुंचना है और उनको हेल्प करनी है।
तो ये सेल्फ क्वेश्चनिंग मैंने की दोस्तों, और मैंने इसका रीजनिंग जो लिया कि यार मेरे को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 मैकबुक प्रो पर इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे हुई कि मेरी इंटेंशन सही है। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं जेन्युइनली लोगों की हेल्प करूं रील्स के माध्यम से और उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालूं। तो मैंने ये प्रोडक्ट मेरी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं लिया। मैंने ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिया कि यार मैं CEO, देखो मेरे पास एम्प्लॉई है, और मैंने ये प्रोडक्ट लोगों को दिखाने के लिए लिया कि देखो यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया। नहीं दोस्तों, ऐसा मेरा नहीं है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि ये प्रोडक्ट के माध्यम से मैं क्रिएटिव रील्स बनाऊँ, क्रिएटिव इंटरव्यूज़ लूँ, उसको एडिट करके सोशल मीडिया पर डालूँ और लोगों को मैं उनकी समस्या से बाहर निकालने के लिए इस प्रोडक्ट के माध्यम से हेल्प करूँ। और वो हेल्प करती है तो लोगों को पता चलेगा कि मिलियन व्यू करके एक फ़िल्म है जो आने वाली है दोस्तों। तो अगर मैं धीरे धीरे अब मैं हेल्प करना शुरू कर दूंगा लोगों को मेरे इस रील के माध्यम से, तब उनको पता चलेगा कि भाई हाँ एक बड़ी मूवी आ रही है, तो वो देखने से कुछ ना कुछ तो होगा। तो लोगों को एक एंगेजमेंट होगी, एक एक्साइटमेंट होगी कि यार हाँ यार मिलियन व्यूज़ आ रही है, मिलियन व्यूज़ आ रही है करके। तो वो ऑल इंडिया लेवल पे करने का प्लान है दोस्तों, वो पैन ग्लोबल पे करने का प्लान है। पता नहीं है कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर हूँ दोस्तों, छोटी सी टीम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपके एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो आप लोग देखना और पे करके देखना दोस्तों, फ्री में मत देखना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत की हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों, बहुत खुश हूँ। चलिए मैं आपको क्लोजली बताता हूँ इस iMac के नए फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मस्त मस्त देखिए डिस्प्ले भी है, तो देखिए ये डिस्प्ले है और ज़बरदस्त सिस्टम है दोस्तों। एक अच्छा सिस्टम मेरे को मिल चुका है, तो ये है। बहुत खुश हूँ दोस्तों। पहले बहुत डर लग रहा था कि यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा डूब गया तो कुछ हो गया, तो लॉस हो गया तो रिकवरी कैसे होगी, तो बहुत डर लग रहा था दोस्तों। लेकिन वही है कि अगर डरोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे नहीं, तो रिस्क तो लेना बहुत ज़रूरी है। बैक टू बैक इतने सारे रिस्क लिए हैं। स्टार्टिंग से आप सभी लोग देखते हुए आ रहे हो, पिक्स का पैसा उड़ाया, पिक्स का रिस्क लिया, फुल ऑन मैक्सिमम लाइफ खेली, और यहाँ से भी आगे खेलने वाला हूँ दोस्तों, रुकने वाला तो हूँ नहीं। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर बन चाहिए दोस्तों। और अगर आप लोग भी ये कर रहे हो, ये सारे वीडियो सीरीज़ देख रहे हो, तो हिम्मत दिखाओ दोस्तों, हिम्मत दिखाओ और बताओ दो बहनचोद पूरी दुनिया को कि इंडिया में भी बच्चा बिलियनर बन सकता है। तो दोस्तों आज हो चुकी है 30th ऑफ जुलाई, और मेरी फिल्म का अभी प्रमोशन का काम चल रहा है। और पिछले 2-3 दिनों से क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें इस एपिसोड में शेयर करूँगा दोस्तों। तो अभी जैसे कि आप लोग रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है, ये फिल्म को मैं प्रोडक्ट को किस डायरेक्शन पर लेकर जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो मेरा लास्ट 2 दिन गया वो टीम खड़ी करने में गया दोस्तों। और अभी मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एडिटर्स चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि सिस्टम्स मेरे पास आ चुके हैं। एक हेवी इन्वेस्टमेंट चलेगा दोस्तों, क्योंकि एक हेवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों, एक बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट हुआ है इस प्रोजेक्ट को करने में। और मैं ये प्रोडक्ट को एक टेम्पलेट के जैसा कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि जो भी चैलेंजेस मेरी जर्नी में आ रहे हैं और जो भी इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ, मैं कैसे उसको ओवरकम कर रहा हूँ और एक बिग पिक्चर विजन की तरफ जा रहा हूँ। और जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी चैलेंजेस मैं देख रहा हूँ इस जर्नी में, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो कल ये बहुत ही बड़ा झटका लगा दोस्तों, तो एकदम लिटरली फट के हाथ में आ गई कि क्या करना है यार, अब क्या होगा। एंड देन फिर 2-3 मिनट ब्लैंक हो गया। तो जब भी ऐसे पैनिक अटैक होता है दोस्तों, हमारे पास एक ही चीज़ होती है कि हमें एक्शन लेना है, क्योंकि जो मायूसी होती है, जो उदासी होती है, वो आपको वहाँ पर बिठा के रख देती है दोस्तों, वो आपको एकदम डेड जोन पर लेकर चले जाती है। तो वही सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने आप से हम लोग कैसे बातचीत करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी महामृत्युंजय जाप का जो 108 मंत्रा चैंटिंग की वो एपिसोड शेयर किया है दोस्तों। तो महामृत्युंजय जाप क्या करता है, आपको आपके मन में जो फियर, एंग्जाइटी, डर, वो सारी जो चीज़ें रहती है उसको एलिमिनेट करता है और आपको नेचुरली एक बोन मूवमेंट देता है दोस्तों। इतना पावरफुल है वो मंत्रा। और आपका जो सेल्फ कम्युनिकेशन होता है, वो सेल्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि ये जो जर्नी है दोस्तों, बिलियनर बनने की जर्नी है, इसमें आपको बहुत डर लगेगा, एंग्जाइटी आएगी,
क्योंकि आपका हेवी इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। आप यहाँ पे हाथ पैर मारोगे, वहाँ पे हाथ पैर मारोगे, रास्ते कुछ भी नहीं निकलेगा। क्योंकि अभी जैसे मेरी जर्नी को ऑलमोस्ट ऑल अब आने वाले 2 महीने के बाद 1 साल होने वाला है, तो इतने सारे हाथ पैर मारोगे, यहाँ ट्राई करोगे, वहाँ ट्राई करोगे, ये अटैम्प्ट करोगे, तो फेलियर्स की तो लाइन लगने वाली है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, लेकिन फेलियर्स की बैक टू बैक लाइन लगने वाली है। तो जब ये फेलियर्स की बैक टू बैक लाइन लगने वाली है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यार हम लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखें। और ये बड़ी बड़ी बातें यार, पॉजिटिव सोचो, मेंटल टफनेस एंड ऑल। आप अपने को सिंपल क्या करना है, या तो हमें 60 मिनट्स मेडिटेशन करना है, या तो फिर मंत्रा चैंटिंग करनी है, या तो फिर आप कोई भी भगवान में मानते हैं, रिलीजियस में मानते हैं, तो 1 घंटे पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और एक और चीज़ मैंने ये जर्नी में जो ऑब्ज़र्व की, वो ये है कि ग्रैटिट्यूड रखना है दोस्तों। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड रखो। सुबह सुबह अभी जैसे मैं AKM का सुनता हूँ, वो मंत्र सुनता हूँ, सतनाम करता पुरख, निर्भोर, अकाल पुरख, अजूनी साहब, आज सच जुगा सच। तो ये वाला जो प्रेयर है सिखिज़म का, ये सुनता हूँ दोस्तों। ये मेरे को एकदम ग्रैटिट्यूड पर लेकर आ जाता है। और शब्द होते हैं जो हमें ग्रैटिट्यूड पर लेकर आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो ईगो ड्रिवन चली जाती है। और हम लोग ना एकदम यार कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतना सारा हेवी इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी मेरे साथ होता है, मेरे को सेल्फ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया। लास्ट 18 सितंबर को ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब से यहाँ से क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर वहाँ से जो पैसा हो रहा है वो फिर उसको इम्प्लीमेंट, एक बिग पिक्चर विजन के लिए इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ, बदले में रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी एक चीज़ है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो बाहरी जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो प्रोडक्ट की शूटिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक रास्ते पर, एक डायरेक्शन पर जा रहा हूँ। तो ये एक वॉर जैसा रहेगा दोस्तों, एक युद्ध जैसा रहेगा। और इस युद्ध में, इस बिलियनर बनने की लड़ाई में आपको 3 चीज़ें हेल्प करेगी। वो है रेगुलरली गीता सुनना दोस्तों, जितना हो सके गीता अपने साथ रखिए। पॉडकास्ट है, कान में लगाओ, गीता सुनिए। दूसरा, मंत्रा चैंटिंग करिए दोस्तों, चाहे वो गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय जाप हो गया, या फिर मेडिटेशन हो गया। ये मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, मॉर्निंग में उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। हमारे पास जो है जीवन में, हमें उसमें खुश रहना है। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बिग पिक्चर विजन की तरफ काम करना है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठोगे, आप जब इस बिलियनर बनने की जर्नी की तरफ जा रहे हो, सुबह जब आप उठोगे तो आपको एंग्जाइटी होगी। आपको ऐसा लगेगा यार फास्ट काम करते हैं, जल्दी डिसीजंस लेते हैं, जल्दी करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, आप चोक्ड हो गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार काम जल्दी करते हैं। लेकिन जल्दी कुछ नहीं होता है दोस्तों। एंग्जाइटी में डिसीजंस लोगे तो रिजल्ट भी फिर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी होंगे। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है इस जर्नी में, वो है कि आपका अपने आप के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप अपने आप को देखते कैसे हो, आप अपने आप को ट्रीट कैसे करते हो, आप अपने आप को महसूस कैसे करते हो इंटरनली। तो जैसा आप अपने आप को ट्रीट करोगे इंटरनली, आप अपने आप को जैसा महसूस करवाओगे दोस्तों, वो ही रिजल्ट आपको आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों। इट्स नथिंग बट अ क्वांटम फिजिक्स दोस्तों। तो आपका अपने आप के साथ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और जब मैं बोल रहा हूँ आपका अपने आप का रिलेशनशिप, मतलब ये नहीं कि यार महंगे कपड़े पहनो, महंगी क्रीम लगाओ, ये नहीं। आपका अपना चरित्र, आप अपने कैरेक्टर को कैसे साफ रखते हो, आप अपने आसपास के लोगों के प्रति किस तरह से सच्चाई से रहते हो, आप अपने काम में कितनी सच्चाई रखते हो, कितने डेडिकेशन से आप अपना काम करते हो, आप अपने रिश्ते कितने डेडिकेशन से निभाते हो। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होगा, चाहे वो अपने माता पिता के साथ होगा, चाहे वो दोस्तों के साथ होगा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के साथ होगा। आप देखोगे कि आपके आसपास हर कोई मैनिपुलेशंस कर रहा है दोस्तों, लेकिन आप कितनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाते हो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चरित्र, जो हमारा जो कैरेक्टर होता है, उसको स्ट्रांग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आसपास की दुनिया जैसी भी हो। क्योंकि आपका इंटरनल कम्युनिकेशन अपने साथ जैसा रहेगा, वैसे ही लोग आपके साथ आएंगे दोस्तों, वैसे ही तरह के लोग आपके आसपास रहेंगे दोस्तों। तो अपने अंदर का चरित्र बहुत साफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि आप अपने अंदर अपने आप को कैसे देखते हो, कैसे आप अपने आप को समझते हो। अब जो लड़ाई होगी दोस्तों, जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग भी
बिलियनर बनने की जर्नी पर एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे कि जहां पे आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होने वाला है और वहाँ पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि यार मेरे को 2 एडिटर हायर करना है और 55 जो रील्स पर डे का मेरा टारगेट है वो मेरे को अचीव करना है, क्योंकि मेरा एक फिनेंशियल गोल है जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस टू प्रीवियस एपिसोड में शेयर किया है कि फिनेंशियल स्ट्रैटेजी मेरी क्या है, किस डायरेक्शन पर मैं जा रहा हूँ। लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि अभी लास्ट 2-3 दिन से दोस्तों मैं हायरिंग कर रहा था। तो हायरिंग के लिए क्या किया मैंने, हैदराबाद में जितने भी एडिटिंग के स्कूल्स हैं, फिल्म मेकिंग के स्कूल है, वहाँ पर गूगल पर गया। गूगल पर जाकर मैंने नंबर निकाले, सब लोगों को कॉल किया और उनको बोला कि मेरे को वीडियो एडिटर से इंटर्न चाहिए। तो मैंने कुछ 20 लोगों को कॉल किया दोस्तों, उसमें से मेरे को एक कॉलेज वालों ने 10-15 प्रोफाइल्स भेजी है। तो अभी लास्ट 2-3 दिन से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं दोस्तों, वीडियो एडिटर जिनको मैं हायर करने वाला हूँ 2 महीने के लिए, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरी लर्निंग है कि आपको हर स्टेज पे ना नई टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे यार कि 2 जन 3 जन काम करेंगे एक प्रोडक्ट निकालने पे या फिर एक बिलियनर बनने की जर्नी पर, नहीं, आपको हर स्टेज पे अलग अलग स्किल सेट की ज़रूरत होगी दोस्तों। जैसे अब जब मेरा प्रोडक्ट मेकिंग का काम चल रहा था, तब मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा था। मेरे को रिसर्च करनी थी, रिसर्च करके फिर उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना था। तो वहाँ पर मेरी स्टडी अलग थी, वहाँ पे मेरे को एज अ राइटर सोचना था। और जब मेरा रिसर्च पूरा कंप्लीट हुआ, फिर मेरे को एज अ प्रोड्यूसर, एज एन इन्वेस्टर सोचना था कि यार मैं प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, तब मैं एज एन इन्वेस्टर सोच रहा था। फिर उसके बाद मेरी फिल्म की कास्टिंग स्टार्ट हुई, तब मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर सोच रहा था, एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर सोच रहा था कि यार राइट ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे को लाने चाहिए इस प्रोडक्ट में, ताकि एक आउटपुट अच्छा सा बाहर निकले। तो फिर मैं 2-3 महीने एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज के जैसे मैंने काम किया। और फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तब मैं एज अ फिल्म डायरेक्टर काम किया, जहाँ पे मैंने 1 से 1.5 महीना फिल्म डायरेक्शन पर काम किया। और इसके पहले फिल्म डायरेक्शन शुरू होने से पहले मैंने स्टोरी बोर्ड पर काम किया, प्री विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट के जैसे काम किया, फिर एज एन आर्ट डायरेक्टर काम किया। मैंने 22 सेट बनाए थे दोस्तों इस फिल्म के। जब मिलियन व्यूज़ रिलीज़ होगी तब आप लोग देखना और बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो 22 सेट्स पर काम किया। तो अलग मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब जैसे मेरा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो लास्ट 1 मंथ से, जैसे 18 जून को मेरी शूटिंग कंप्लीट हुई थी दोस्तों, आज 30 जुलाई हो गई है। लास्ट 1 मंथ से मैं इसकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था दोस्तों, कि कैसे मार्केटिंग करनी है, सेल्स कैसे करनी है, कैसे मेरे को ये फिल्म को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि जब मेरे प्रोडक्ट के आने से पहले एटलीस्ट 2-3 करोड़ लोगों को तो पता होना चाहिए कि यार एक फिल्म है वो आ रही है, फिल्म है वो आ रही है। तो वो एल्बर्ट सैवियो को पूरी बुक पढ़ी, तो वहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट मैनेजर के जैसे काम कर रहा हूँ। अब मेरी मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, जहाँ पे मेरे को एज एन एडिटर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बजट लो है इसका, इन्वेस्टमेंट लो है। तो मेरे को एज अ मल्टीपल स्किल सेट के थ्रू जाना पड़ेगा दोस्तों। जब मैं जब इसका पोस्ट प्रोडक्शन करूँगा तो मेरे पास बजट कम है, तो मेरे को अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार मैं कैसे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करूँ, ताकि वहाँ से फंड फ्यूल इन हो, और वहाँ से जब पैसा आएगा तो वो पोस्ट प्रोडक्शन पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अभी मेरे दो काम चल रहे हैं दोस्तों। मैं पैरेलली क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, मेरी टीम को भी मैनेज कर रहा हूँ, और मेरे को अब नई टीम हायर करनी है जो पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करें। तो सबसे अच्छी चीज़ होगी दोस्तों, अगर मैं फेल भी हो रहा हूँ इसमें, तो मैंने सबसे अच्छी ये चीज़ जो लास्ट 1 ईयर से अभी तक ये की है कि मैंने ऑलमोस्ट ऑल 165 अभी तक जहाँ तक ये फिल्म पहुँच चुकी है, और इसके पीछे भी आप लोगों ने देखा था कि हॉस्पिटल्स का हम लोगों ने किया था। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट ऑल 160 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट है यार, कि मैंने 160 लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। भले चाहे 1 दिन के लिए की, 1 महीने के लिए की, 2 महीने के लिए की, या फिर पर्टिकुलर डेज के लिए की, लेकिन मेरे ना गिव अप देने से ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई दोस्तों। तो ये वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी वो शेल से बाहर निकलो दोस्तों। क्योंकि अगर मैं अकेला 160 लोगों के लिए लास्ट 8-9 मंथ्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, तो अगर
हमारा हर यंगस्टर ऐसा सोचता है, तो हम लोग कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग इकोनॉमी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था दोस्तों। तो ये मेरे लिए एक अभी तक की जो भी मेरी अचीवमेंट है, तो अगर आप लोग बोलो कि बेंचो तो अंशुल तो बिलियनर तो बना नहीं, तूने अचीव क्या किया, तो ये मैंने अचीव किया दोस्तों। एज अ पर्सनल, एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर एज अ विजुअलाइजर ऑफ दिस बिग पिक्चर विजन, आई हैव अचीव दैट कि यार मैं कुछ लोगों की तो लाइफ में मैं डिफरेंस ला सका दोस्तों। ये कुछ हुआ दोस्तों। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे को वीडियो एडिटर्स हायर करना है, और लास्ट 2 डेज से मैं सबको कॉलिंग कर रहा था, और वीडियो एडिटर्स हायर होंगे तो ठकाठक मेरा रील्स जो है वो बाहर निकलते आएगा। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जब तक मिलियन व्यूज़ बाहर नहीं होती तब तक मेरे को पर डे 50 रील्स पर डे मेरे को रिलीज़ करना है। और अभी जो स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग, वो 4 to 5 रील्स पर डे पर जा रहे हैं दोस्तों। तो एक मैसिव विजन है दोस्तों। अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार मेरे को फाइट करना है, क्योंकि प्लान रेडी है, ऑन पेपर प्लान रेडी है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वॉर करना पड़ेगा। वॉर इन द सेंस कि सोचना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। जैसे गीता में, अभी जैसे मैं रेगुलरली गीता सुनता हूँ दोस्तों, जब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यार तुमको युद्ध करना है या फिर तुमको ये धर्म पे जाना है, तो आप सभी के सामने भी ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन के रेडी होगी, कि ऐसी मैसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लोग नहीं है। अगर लोग नहीं है दोस्तों आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर आप सही टीम नहीं खड़ी कर सकते हो, तो वो सिर्फ एक फैंटेसी है दोस्तों। टीम को खड़ी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका ये जो युद्ध है, आपकी ये जो लड़ाई है, इसको फाइट करना है दोस्तों। इससे स्टेप बैक मत लेना, भले पूरा फेलियर हो जाए, पैसा पूरा डूब जाए। आज मैं वो लड़ाई पर जा रहा हूँ दोस्तों कि भले चाहे बेंचो पैसा पूरा डूब जाए, लेकिन टीम तो खड़ी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने वो टीम खड़ी करी नहीं की और वो बिग पिक्चर विजन की तरफ आपने भागा नहीं, तो लाइफ में आपको एक सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, यार उस दिन अगर टीम खड़ी कर देते ना तो कुछ ना कुछ तो हो जाता। तो ऑन अ डे वाइज बेसिस अब जो यहाँ से जो मेरी लड़ाई है वो पर सेकंड और पर मिनट वाइज होगी, क्योंकि मेरे को पर डे एटलीस्ट 50 रील्स तो प्रोड्यूस करने ही करने हैं दोस्तों। तो एक ऑब्जर्वेशन किया दोस्तों कि कल अभी जो मैं 2 दिन से इंटर्न्स को हायर कर रहा हूँ, अभी इतने नखरे हैं लोगों के, यार मैं घर से काम करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। लोगों को ऐसा लगता है यार कि सारी चीज़ें आसानी से हैं, मेरे को फ्रीलांसिंग काम मिल जाएगा। लेजीनेस भर के है दोस्तों, इतनी लेजीनेस है। अभी जैसे लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में जॉब नहीं है। क्यों नहीं है यार जॉब? इंडिया में काम करने वाले लोग नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्व किया दोस्तों, मैंने कल 15 लोगों का इंटरव्यू लिया दोस्तों, 15 एडिटर्स का इंटरव्यू लिया। इतने नखरे दिखा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये टाइम पे नहीं आएंगे, हम लोग वीकेंड पे नहीं आएंगे। अभी जॉब लगा भी नहीं है उनका। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को नहीं वो नहीं आता है। मैं जब उनको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि यार मैं तुमको एडिटिंग सिखाऊंगा, मेरे पास टीम है, मेरे पास सिस्टम है, तुमको बस आना है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें भी नए सर ट्रैफिक होगा, ये होगा। इतने नखरे दिखा रहे हैं दोस्तों। जब कोई आपको अगर ऐसे ही दिख रहा है ना कि स्टार्टिंग में यार इतने नखरे दिखा रहा है, वैसे लोगों को हायर मत करो दोस्तों। क्योंकि अगर आप वैसे लोगों को हायर करोगे ना, फिर तो आपको झेलने में ही चला जाएगा, और फिर आपका जो टाइम है ना, वो आपका जो प्रीशियस जो टाइम है ना, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि ऐसे लोगों से दूर रहो दोस्तों जितना हो सके। और हायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप हायरिंग कर रहे हो दोस्तों, तो पहले 7 दिन उसको देखो कितना डिसिप्लिन से काम कर रहा है, वो टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। हायरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सही लोगों को हायर करना। क्योंकि अगर आपने गलत लोगों को हायर कर लिया, गलत लोगों को ऑनबोर्ड कर लिया, तो फिर आपका ही बंटाधार हो जाएगा दोस्तों। मैं अभी लास्ट 2-3 दिन से मेरा जो पेस है वो स्लो है, मेरे को फास्ट जाना है, इसलिए दोस्तों मैंने ये हेवी इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। एकदम फट के हाथ में आ गई कि बेंचो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इसमें जो आउटपुट है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली इंटेंशन तो साफ है, तो एक डर लग जाता है। डर ये लगता है दोस्तों कि साला पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे गीता का मैं एक कोट देना चाहूँगा दोस्तों। गीता में यही लिखा हुआ है कि यार कर्म करते जाओ, रिजल्ट की मत सोचो। जहाँ आप रिजल्ट की सोचोगे, जहाँ आप सोचोगे, एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यार मैंने ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ये आ जाए वो आ जाए, तो वो अपने हाथ में नहीं है दोस्तों। वो मैं अपने आप से भी यही बातचीत करता हूँ कि यार वो चीज़ अपने हाथ में है ही नहीं, रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में कोशिश करना, और जो भी लिमिटेड बजट मेरे पास है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास है, उसमें बेस्ट आउटपुट देना दोस्तों, उसमें बेस्ट जान डालकर
काम करना, वो चीज़ आप मेरे हाथ में दोस्तों। तो आप लोगों के भी हाथ में वही चीज़ है दोस्तों कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जहाँ पर आप अपने आप को लिमिटेड समझते हो, वहाँ पे आप मैक्सिमम बिग पिक्चर विजन कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप डिसाइडिंग कर सकते हो, वो चीज़ आपके हाथ में है दोस्तों। और वो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। मेरे पास भी वही चीज़ है, आज की तारीख में मेरे सामने भी वही चीज़ है। और मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ, कैसे अपना बेस्ट आउटपुट दे सकता हूँ, मैं हमेशा उस पर कोशिश कर रहा हूँ। और डे बाय डे, चाहे वो मेरी टीम होगी, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे, मैं उन सभी लोगों को यही बोलता हूँ, यार अपने को अपना बेस्ट आउटपुट देना, अपने को अपना बेस्ट आउटपुट देना है। आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी दोस्तों, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, फेलियर होगा पता नहीं, लेकिन मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो यही बेस्ट देने की एक्सपीरियंस में यही सारी जर्नी चल रही है दोस्तों। मैं रेगुलरली सारे वीडियोस आप सभी लोगों के साथ शेयर करते जा रहा हूँ। होप कि मेरा ये एक्सपीरियंस जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करे। तो एक और चीज़ दोस्तों, अभी तो जैसे मैं इस जर्नी तक पहुँचा नहीं हूँ, शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि ये जो भी मेरे ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ में, वो पूरे इंडिया के साथ पहुँचे दोस्तों। और ऑब्वियसली मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। तो होप ये एपिसोड्स आपको हेल्प करे दोस्तों। और मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जर्नी पर मैं कहीं ना कहीं तो निकलूँ और कहीं ना कहीं तो पहुँचूँ। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। और अभी तो आज का जो दिन है वो मेरा वीडियो एडिटर्स को हायरिंग करने में जाएगा। मैं वीडियो एडिटर्स ढूंढ रहा हूँ, होप मेरे को अच्छे एडिटर्स मिल जाए, और ताकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो अचीव हो सके। तो अपडेटेड रखूँगा दोस्तों आपको आने वाले दिनों में, और ये कहानी कहाँ चल रही है। एक और अपडेट जाने से पहले कि मिलियन व्यू की पोस्ट प्रोडक्शन का अभी काम शुरू हो चुका है दोस्तों। इसकी एडिटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि लास्ट वन मंथ से इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का काम चल रहा था, इसके प्रोटोटाइप्स का काम चल रहा था। तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसकी प्रोटोटाइप मैंने की, और मेरे को लगा कि यार ये जो स्ट्रैटेजी है ना यार, ये कहीं ना कहीं सही रास्ते पर जा रही है, ये कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन पर जा रही है। तो इसके प्रोटोटाइप पर मैंने काम किया, इसकी स्ट्रैटेजी पर काम किया। तो जो पूरा जो मंथ है वो पूरा उसमें ही निकल गया दोस्तों। तो अभी आने वाले दिनों में मेरे सामने सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो ये है कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने अडॉप्ट की है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो वो एक सबसे बड़ा मैसिव माउंटेन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप दिस एपिसोड वाज हेल्पफुल। और मेरे को जाने से पहले बच्चा है, पूरी कंट्री में बिलियनर चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि मैं इंटर्न्स को हायर करने वाला था, और अभी वीडियो एडिटर इंटर्न्स को हायर करने का काम चल रहा है दोस्तों। तो अभी कल सबसे बड़ा मेरे सामने ये चैलेंज हुआ कि मैंने कुछ 15 लोगों का इंटरव्यू लिया दोस्तों गूगल मीट पे, और मैंने उन सारे लोगों से बात की। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है दोस्तों कि जब मैंने 15 लोगों से बात की तो उसमें से मेजॉरिटी लोग इतने नखरे दिखा रहे हैं। मैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये होने के बावजूद भी जब मैंने उनको कॉल किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इतना नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऑफिस तुम्हारा दूर है, मैं ये नहीं आ सकता, मैं वो टाइम पे नहीं आ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। जब अभी जैसे ऑनलाइन हम लोग न्यूज़ जब देखते हैं, लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जब यहाँ पे हम जैसे छोटे स्टार्टअप वाले लोग, छोटे एंटरप्रेन्योर्स लोग जब जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एटीट्यूड है दोस्तों बाहर यंगस्टर्स का, ये एटीट्यूड है। तो लिटरली 15 से 20 लोगों का जब मैंने बातचीत की तो लोगों के इतने नखरे हैं दोस्तों कि दे डोंट वांट टू कम ऑन टाइम, और इतना लेजीनेस। मेरे को पता नहीं है ये जो अभी जो अपकमिंग जनरेशन का जो लॉट आ रहा है उसमें इतना लथर्जिकनेस क्यों भरा हुआ है, उसमें इतना लेजीनेस क्यों भरा हुआ है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार सारी चीज़ें ना आज की जो जनरेशन है ना उसको उंगलियों पे मिल गई है। जोमेटो पे खाना बुक हो जाता है, हर चीज़ें ग्रॉसरी वैसरी जो भी चाहिए सब उंगलियों पे मिल गए, तो उनकी ना आदत बिगड़ गई है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार जॉब भी मेरे को बैठी सो जगह पर मिल जाएगा। तो ये एटीट्यूड है दोस्तों। तो जब मैंने 20 लोगों का इंटरव्यू लिया दोस्तों, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार पीपल आर नॉट डेडिकेटेड, डिसिप्लिन से काम करना नहीं चाहते हैं। तो वो बहुत बुरा लगा दोस्तों। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया कि जिस किसी का भी ऐसा बिहेवियर था, जिस किसी का भी ऐसा एटीट्यूड था, मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया कि नहीं यार, ये एटीट्यूड ये काम करने वाला नहीं है। इसके पहले 2 दिन पहले मैंने एक लड़के का इंटरव्यू लिया, फिर वो बोला कि मैं कल से आऊँगा, फिर बाद में पता चला, फिर वो मेरे को परसों रात में मैसेज करता है और बोलता है कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। तो ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर से यंगस्टर्स ग्रो होने वाले नहीं है दोस्तों। ये माइंडसेट अगर रहेगा ना
तो मुश्किल है दोस्तों। उसमें होता क्या है कि यार हम लोग तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या जेन्युइनली डेडिकेशन से काम करने वाले लोग हैं क्या? तो यहाँ पे मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है टीम बिल्डिंग का। अभी जैसे प्रोडक्शन के लिए मैंने एक टीम बिल्ड की थी, मेरी आर्ट डायरेक्शन की टीम थी, उसको खड़ा किया। मेरी सिनेमाटोग्राफर की टीम थी, उसको खड़ा किया। कास्टिंग एक्टर्स की टीम थी, उसको खड़ा किया। तो हर स्टेजेस में अलग अलग नई टीम को मेरे को खड़ा करना है दोस्तों। तो अभी ये जब मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे दोस्तों, तो मैंने ये रियलाइज़ किया तो, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों कि यार कैसे लोग हैं यार, ये मैं सामने से जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये लोगों को जॉब नहीं करना है। और मेजोरिटी ऑफ लोग बोल रहे हैं यार मेरे को घर से काम करना है, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। इतने नखरे। अगर ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड है, तो मेरा आप सबसे प्रश्न है दोस्तों, एज ए नेशन वेयर आर वी गोइंग, इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग दोस्तों। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा थॉट आया, एक विचार आया जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो अभी बैटल करना है, फाइट करना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है दोस्तों। एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि सही लोगों को चुनना और सही लोगों को सही काम पर लगाना। और एक और सबसे बड़ा मेजर चैलेंज होता है कि सारी चीज़ों को टाइम पर कंप्लीट करना। अभी लास्ट 7 डेज से दोस्तों मेरी हायरिंग का काम चल रहा है और आज जुलाई खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो मेरे को टेंशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि मेरा वीडियो एडिटिंग का काम अभी सही से शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं दो पैरेलल ट्रैक चलाना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी फिल्म की मार्केटिंग भी पैरेलली चलनी चाहिए, और मेरा जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी पैरेलली चलना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की दोस्तों, की राइट एटीट्यूड है ही नहीं लोगों का। मेरे को समझ में ही नहीं आता। अब जैसे मैंने लास्ट 4 डेज से मैं एनिमेशन वीडियो एडिटिंग स्कूल्स को रीच आउट कर रहा था। मैं उनको बोल रहा था कि मेरे को कैंडिडेट चाहिए, मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मेरे को 2 महीने की इंटर्नशिप में उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन वो सब होने के बावजूद भी वो लोग स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है यार, कि तुम लोग स्टूडेंट्स की प्रोफाइल शेयर नहीं कर रहे हो और तुम इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहाँ पर खोल कर बैठे हुए हो, तो चल क्या रहा है? तो मेरे को ये लिटरली समझ में नहीं आ रहा। बट एंड ऑफ द डे हाँ, मेरे को ये फाइट करना है। बट ये मेरे ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, जो मैं आप सभी लोगों के साथ इस एपिसोड में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के सामने भी ये सारे चैलेंजेस आएंगे दोस्तों। आप टीम खड़ी करने जाओगे, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, टैलेंटेड लोग नहीं मिलेंगे, और आप फिर यहाँ वहाँ भटकते रह जाओगे। मेरे सामने आज सबसे बड़ा ये चैलेंज आया दोस्तों। तो इतना होने के बावजूद भी मेरे को 2 लड़के मिले जो मेरे को लगा कि यार ये जेन्युइनली काम कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की और उनको बोला कि मैंने उनको ऑफर लेटर, ऑनबोर्डिंग लेटर है उसका, ये ऑफर लेटर है, लेकिन ये ऑफर लेटर देने के बाद अब वो बंदा मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन करके बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा काम पे, मेरे को और ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने बोला दिस यू शुड हैव डिस्कस विद मी इन द मीटिंग इटसेल्फ। येस्टरडे मीटिंग में मेरे से बात करनी चाहिए थी तेरे को ये सब। बट फिर फिर ये हुआ, फिर 2 एडिटर्स को हायर किया था मैंने दोस्तों। मैंने सोचा कि यार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, एडिटर आ जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। बट लखरे अब नहीं, मैं ये नहीं आऊँगा, मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। अरे लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर जाते हैं काम करने के लिए, डेली इतना ट्रैवल करके जाते हैं। बट यहाँ पे यंगस्टर्स का ये हाल है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो पैरेलली मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं दोस्तों। जो भी मेरा लेटेस्ट प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन का मेरा काम होता है, मैं वो मेरे पूरे क्लाइंट के साथ रेगुलरली शेयर करते रहता हूँ दोस्तों। तो लास्ट 3-4 डेज से मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था दोस्तों, बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था दोस्तों मेरे लिए। तो जब वो मेरे को प्रोजेक्ट आया तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे सामने 16 लोगों की टीम थी दोस्तों, 16 लोगों की कम्युनिकेशन की टीम थी, और मेरी कंपनी को मैं अकेले रिप्रेजेंट कर रहा था। तो लोगों ने मेरे को चैलेंज दिया कि अंशुल तेरे को ये प्रोजेक्ट क्रैक करना है, स्क्रिप्ट पर भी तेरे को काम करना है, तेरे को क्लाइंट को क्रैक भी करना है, सेल्स और मार्केटिंग का तेरे को ध्यान में रख के एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक करना है। तो वो एक चैलेंज मेरे सामने आया दोस्तों। तो मेरे सामने ये एक लोता प्रोजेक्ट था, क्योंकि मेरी लास्ट, जो आप लोग तो रेगुलरली देखते आ रहे हो, कि लास्ट जो 6 to 7 मंथ्स की जो मेरी एक्टिविटी थी वो फिल्म को बनाने में गई। तो मेरा जो हेवी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर गया, और जो मेरा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो वहाँ पर वो होल्ड पे चले गए। जो मेरे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट थे, जो मेरी मार्केटिंग थी, वो होल्ड पे चले गई, क्योंकि मैं अभी सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ। तो अगर मैं प्रोडक्शन पे उतर जाता हूँ, मैं काम करने पे उतर जाता हूँ, तो मेरा मार्केटिंग जो है वो बंद हो जाता है पूरी तरह से। तो दोनों चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि कभी मार्केटिंग संभाल लूँ या फिर कभी ये क्लाइंट संभालूँ।
तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है दोस्तों। तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अंशुल तेरे को ये क्रैक करना है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं ना यूजुअली ट्रेडिशनल मेथड नहीं अपनाता हूँ, जैसे कि लोग पीपीटी लेकर जाते हैं या फिर वर्बल कम्युनिकेशन देते हैं या फिर एक रिटर्न कम्युनिकेशन देते हैं या फिर एक बिग स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा एआई इमेज बता देंगे कि यार हम लोग का, मैं जो विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ आपको आउटपुट ऐसा होगा। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैं वन स्टेप अहेड किया गया दोस्तों, और मैंने मेरे क्लाइंट का पेन पॉइंट समझा। मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब भी मेरे क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं उनके पेन पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट के पेन पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट का पेन पॉइंट नहीं समझोगे और डायरेक्टली उसको कोटेशन दे दोगे यार कि मेरे को मैं तुम्हारा काम इतने रुपए में करूँगा या फिर इतने टाइम में करूँगा, तो जब नखरे दिखाओगे ना तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा यार कि यार ये ना मेरे प्रति एम्पैथी नहीं दिखा रहा है, इसको ना मेरे दर्द की फिक्र नहीं है। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि आपका जब क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले उसको उसके पेन को समझना है। आप पैसा वैसा साइड में डालो और उसके दर्द को समझने की कोशिश करो कि आपका क्लाइंट फंसा हुआ कहाँ है। तो मेरे पास जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं यही करता हूँ कि जो मेरा जो क्लाइंट होता है, मैं सबसे पहले उसका पेन पॉइंट समझने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ फंसा हुआ है। अभी जैसे मेरे को ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये एक मैसिव प्रोजेक्ट था। तो मैंने मेरे क्लाइंट का पेन पॉइंट समझा। मेरे क्लाइंट ने बोला कि अंशुल मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे ये वीडियो प्रेजेंटेशन करना है, तो और क्रिएटिव वे में प्रेजेंटेशन करना है। ऐसा ट्रेडिशनल स्टाइल में मेरे को कॉर्पोरेट फिल्म नहीं बनानी है, मेरे को एकदम इनोवेटिव वे प्रेजेंट करके मेरे को एक कॉर्पोरेट एक ब्रांड फिल्म बनानी है। तो फिर 2 दिन मैंने उनको ऑब्जर्व किया। एक लिसनिंग का भी मैकेनिज्म होता है दोस्तों, सुनने का भी मैकेनिज्म होता है। अभी आजकल ज़्यादा लोग सिर्फ सुनाने के लिए सुनते हैं, लेकिन सुन के समझ के सामने वाले की तकलीफ को, सामने वाले के पेन पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप उसके सामने वाले की तकलीफ को, पेन पॉइंट को समझोगे नहीं तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने वो सुना और उसको ऑब्जर्व किया और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार इसको ना क्रिएटिवली प्रेजेंटेशन करना है। बेसिकली जो मेरा जो क्लाइंट है वो, उसका एक प्रोसेस है दोस्तों, जो प्रोसेस को बेचता है, वो प्रोसेस को सेल करता है और वो प्रोसेस उसका यूएसपी है। तो उसको अपना प्रोसेस दिखा के इंटरनेशनल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो अभी वो एक लव है दोस्तों, उनका जो यूएसपी है वो पूरा प्रोसेस के साथ है। अगर वो प्रोसेस सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होता है तो दे विल फेल टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर। तो वो पॉइंट को मैंने समझा। अगर मैं बेसिक कॉर्पोरेट फिल्म बनाता तो शायद मेरे से ये क्लाइंट क्रैक नहीं होता। तो अभी लास्ट 7-8 डेज से मैं रेकी पर गया, मेरे क्लाइंट की लोकेशन पर गया, मैंने उनके प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करी। तो लास्ट 7-8 डेज से यही पूरी मेहनत चल रही थी दोस्तों। और इसके अलावा मेरे को एक और हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट फिल्म का प्रोजेक्ट आया है। तो ये दो प्रोजेक्ट अभी मेरे लाइंड अप है, ये चल रहे हैं। और एक मेरा प्रोजेक्ट कलकत्ता में कंप्लीट हुआ, आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख सकते हो, वहाँ पर मैंने शेयर किया है। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट सूरत में अभी कंप्लीट हुआ। तो 2-3 जगह पर मेरे प्रोजेक्ट रैंडमली चल रहे थे दोस्तों, जहाँ से मेरा पैसा फ्यूल इन होता है और वो मिलियन व्यू पे इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ सोलो एंटरप्रेन्योर, मैं अकेले ये पूरी बैटल लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर आपको मल्टीपल स्किल सेट रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जम करे, आपको राइटिंग करना है, आपको राइटिंग करनी पड़ेगी। आपको कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी है, आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी। आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्शन पे उतर के ऑपरेशनल लेवल पर काम करना है, वहाँ पर भी जाकर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिलियनर बनने की बैटल है दोस्तों, यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी पैनिक होता हूँ, पैनिक अटैक आता है। फिर जब पैनिक अटैक इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इस सारी चीज़ों से, इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने का एक ही उपाय है दोस्तों कि एक्शन लेते रहो। घबराहट होगी या फिर खुशी होगी, आपको एक्शन लेते रहना है। डेली एक बेबी स्टेप, छोटे छोटे एक्शन अपने मकसद की तरफ लेते रहो और वो बिग पिक्चर पे ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि आपकी विजन ही है जो आपको ये सारी चीज़ें करवाने वाली है दोस्तों। नहीं तो अगर आप फंस जाओगे ना तो लाइफ टाइम फंस के रह जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जर्नी आसान होगी दोस्तों। दिस जर्नी इज़ गोइंग टू टेस्ट यू फ्रॉम ऑल द वे। आपकी आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नली इंटरनली हर जगह से आपको ये टेस्ट करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आप में हिम्मत है ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने की और फिर यहाँ से बाहर निकालने की। तो एज अ नेशन ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना होगा दोस्तों, क्योंकि
अभी जैसे मैंने कल के एपिसोड में कहा था कि दोस्तों मैंने 160 लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। अभी जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट क्रैक किया, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्रैक कैसे किया दोस्तों। इसका मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ। तो मैंने ऐसा प्री विजुअलाइजेशन बनाया दोस्तों, where every aspiration finds its canvas and passion fuels innovation, a captivating love story unfolds. It's a tale of vision and dedication, coming together to craft extraordinary masterpieces. तो दोस्तों मैंने ऐसा प्री विजुअलाइजेशन बताया क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है ही इज इनटू मैकेनिक्स एंड देन ऑब्वियसली मैं और डिटेल्स नहीं कर सकता क्योंकि दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा तरीका क्या था क्लाइंट को क्रैक करने में, क्योंकि जो मेरी जो स्ट्रैटेजीज है मैं वो ओपनली आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग भी इस जर्नी पर निकलो और जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं मैं वो सारे चैलेंजेस आप सभी लोगों के साथ रेगुलरली इस वीडियो सीरीज़ में शेयर करते आ रहा हूँ ताकि आप लोग भी वो पेस पकड़ो दोस्तों। दैट इज़ व्हाट इज़ माई विजन इज़। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा प्री विजुअलाइजेशन बनाया और प्री विजुअलाइजेशन ये फ्री में बनाया दोस्तों। मैंने 1 रुपया मेरे क्लाइंट से चार्ज नहीं करा। मैंने पूरा क्लाइंट का मेरा जो पेन पॉइंट है उसको समझा, फिर मैंने क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखी दोस्तों। स्क्रिप्ट लिख के फिर ऐसा प्री विजुअलाइजेशन बना के फिर मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया कि दिस इज़ व्हाट आई एम विजुअलाइजिंग। मैं आप लोगों के लिए ये सोच रहा हूँ और मेरा जो फाइनल वीडियो आउटपुट होगा वो समवॉट ऐसा दिखेगा आपको बिग स्क्रीन के ऊपर। तो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी सेटिस्फाइड कि यार हमको ये लेवल का प्रेजेंटेशन लगा। तो आपको पता है क्लाइंट ने क्या बोला? क्लाइंट ने बोला कि यार दिस इज समथिंग न्यू विच वी आर वॉचिंग, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। मैंने डमी AI वॉइस क्रिएट की, डमी विजुअल्स लिए, शटर स्टॉक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, आपको तो विजुअल्स का बैंक मिल जाएगा दोस्तों। तो पूरा डमी प्रेजेंटेशन लेकर मैंने उसको क्रिएट किया, प्रेजेंटेशन किया और फिर क्लाइंट को मेरे प्रेजेंटेशन दिया। तो जब क्लाइंट ने वो प्रेजेंटेशन देखा दोस्तों, ही वॉज मेस्पराइज्ड। तो पूरी 16 लोगों की टीम थी दोस्तों, दे वर सो हैप्पी। और मेरे ब्रांड से मैं अकेला था, आउटपुट मीडिया से मैं अपने आप को अकेले रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्तों, क्योंकि अभी मेरा एक हेवी इन्वेस्टमेंट मिलियन व्यू में गया है। तो वो रिकवर होके फिर से मेरे को नई टीम रीबिल्ड करना पड़ेगा। और अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, आप तो रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो कि अभी एडिटर को हायर करने के चैलेंजेस अभी चल रहे हैं। तो एक सोलो बैटल की दोस्तों, और क्योंकि वहाँ से ऑब्वियसली फंडिंग आएगी, फ्यूल इन आएगी, तो मेरा मिलियन व्यू पे इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो वो सारा काम किया दोस्तों और फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट करके अभी वो मैंने प्रोजेक्ट क्रैक किया दोस्तों। तो लास्ट 2 दिन से ना एकदम टेंशन थी यार, ये इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया है, अभी रिकवरी कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो एकदम टेंशन चल रही थी। बट ये प्रोजेक्ट क्रैक हुआ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यार कि एक फीलिंग आती है यार, कहीं ना कहीं इस जर्नी में ना मेरे साथ भगवान खड़ा हुआ है। तो पता नहीं वो स्पिरिचुअल एलिमेंट की फीलिंग है दोस्तों, इसलिए मैं पूजा करता हूँ। कभी कभी थोड़ा मिस हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारा काम चल रहा है दोस्तों। और एक और पर्सनल चीज़ आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, जो आपकी रिलेशनशिप्स होगी उसको बहुत ईमानदारी से निभाना दोस्तों। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होगा या फिर आपके माता पिता के साथ होगा या फिर भाई बहन के साथ होगा, उसको बहुत ईमानदारी से निभाना दोस्तों, क्योंकि ये जो लोग हैं ना दोस्तों, ये परमानेंट आपकी लाइफ में रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी कमाई आपकी जो असली इन्वेस्टमेंट है वो आपकी फैमिली है दोस्तों। आपके पेरेंट्स, आपके बीवी बच्चे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, तो आपके भाई बहन, ये आपकी असली इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों ये पॉइंट, क्योंकि ये लोग ना आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। अब इतनी बड़ी बैटल है, बिलियनर बनने की जो बैटल है, इसमें जब आप रात को घर पे जाओगे तो आपके पास कोई तो होना चाहिए बात करने वाला। तो इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों सही लोगों से, और गलत रिश्तों में मत पड़ो। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स मार रहे हैं, कभी इसको धोखा दे दिया, उसको चीट कर दिया। वो रिश्ते आज ज़्यादा चलने वाले हैं नहीं दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कुछ काम आने वाला नहीं है। वो चीज़ें क्या होगी मालूम, 6 महीना आप एक रिलेशनशिप में रहोगे, 3 महीना एक रिलेशनशिप में रहोगे, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट रिलेशनशिप, फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में रिलेशनशिप बदलते रहेंगे, फिर आप डिप्रेशन, ट्रॉमा से गुजरते जाओगे। ना आपकी ग्रोथ होगी, ना करियर में ना आपके आसपास वाले भी सारे स्ट्रेस्ड आउट, टेंशन में रहेंगे। आपका घर वाले टेंशन कि भाई इसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है। और रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी दो कि सामने वाला जो भी आपके साथ वाले लोग हैं उनको पूरा 100% दो यार, कि
मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ, और जो तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं मैं उसके साथ भी मैं जेन्युइनली खड़ा हूँ। तो जो भी आप रिश्ते निभाते हो दोस्तों, तो उनके साथ जेन्युइनली खड़े रहो दोस्तों। भले मॉनेटरी हेल्प मत करो यार, बट एटलीस्ट उसके पास जाकर बैठ के उसकी सुन तो लो बात, उसको समझ तो लो। समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर क्योंकि आपको आपकी लाइफ में ऐसे सुनने वाले समझने वाले लोग नहीं मिले, या फिर आप जाकर अपना टाइम वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट नहीं करोगे अच्छे से, तो फिर कल को बिलियनर बन जाओगे तो अपनी खुशी बांटोगे किसके साथ। तो ये लोग होते हैं दोस्तों। पता नहीं, मेरे को ये पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना था दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी से खड़े रहना, लॉयल्टी से, क्योंकि आजकल कैसा हो गया ना, आजकल हम लोग एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह ना हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। चल भाई, ये लड़की नहीं मिली दूसरी लड़की, ये लड़का नहीं मिला दूसरा लड़का, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। तो लॉयल्टी और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये लॉयल्टी, ये विश्वास से अगर रिश्ते नहीं बनते हैं ना दोस्तों, और चीज़ें अगर टूट जाती है, तो घर परिवार तो टूटता ही टूटता है, फिनेंशियली भी आप टूटते हो, और फिर जब ये सारी चीज़ें टूटते हैं तो एज अ नेशन भी हम लोग ब्रेक होते हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम किस तरह के रिश्ते निभाते हैं और चीज़ों की क्लैरिटी देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ईमानदारी से रिश्ते निभाना, लॉयल्टी से रिश्ते निभाना, और जेन्युइनली खड़े रहना, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बीवी बच्चे हो, चाहे वो वाइफ हो। जेन्युइनली उनके साथ खड़े रहना दोस्तों, ताकि उनको लोनलीनेस ना हो, ताकि उनको अकेलापन कभी महसूस ना हो। उनको ऐसा लगे कि यार हाँ यार, ये इंसान मेरे साथ मेरे लाइफ में खड़ा हुआ है, ये मेरे बारे में सोचता है, ये मेरे को समझता है, ये मेरे पेन पॉइंट को समझता है, सुनने की कोशिश करता है, एटलीस्ट बातचीत करता है। आजकल क्या हो गया ना, लोग आजकल बातचीत कम करने लग गए। सबके पास आ गया कि यार व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे बोल दिया ना चलेगा, फेसबुक पे मैसेज भेज दिया ना चलेगा, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के टैग कर दिया ना चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल एनिमल्स दोस्तों। और हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्टिविटी रखते हैं, तो वो एक जेन्युइन कनेक्शन बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, जो कि अभी धीरे धीरे टूटते जा रही है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार हम लोग एटलीस्ट वो ह्यूमन एलिमेंट कनेक्ट तो रखें। नहीं तो सब हर चीज़ें डिजिटल हो जाएगी, तो ह्यूमन एलिमेंट कनेक्शन कैसे होगा? क्योंकि फिर तो आदमी अकेला पड़ जाएगा, तो वो डिजिटल चीज़ें होंगी कैसे? तो जो ह्यूमन टच जो होता है, ह्यूमन प्रेजेंस जो होती है, एक ह्यूमन कनेक्शन जो होता है, वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। वो इंसान को ना इंटरनली खड़ा करता है। तो लोग बोलते हैं चल ठीक है भाई, ऑनलाइन बात कर लेंगे, टाइम बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम बचाना चाहते हो भाई? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। जब तुम सामने वाले के साथ खड़े नहीं हो सकते, सामने वाले के पेन पॉइंट को, सामने वाले के दर्द को समझ नहीं सकते, तो फिर ऐसा कौन सा टाइम है जो बचाना चाहते हो तुम? तो ये मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट था दोस्तों, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा विजन है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। एक खुशी की चीज़ है कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्रैक किया, और अभी आने वाले 15 दिन दोनों चीज़ों, मिलियन व्यूज़ का और मेरे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें पैरेलली चलेगी दोस्तों। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रोजेक्ट के साथ आई विल बी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एटलीस्ट 30 to 40 पीपल, एटलीस्ट 30 to 40 पीपल। तो ये होता है दोस्तों, अगर आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर हो, आपके हार ना मानने से ना दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप बाहर कई सारे लोगों के लिए ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो। तो मेरी ये मेहनत करके, ये दिमाग अप्लाई करके, ये स्किल सेट अप्लाई करके, ये प्रोजेक्ट क्रैक करके, अब 30 लोगों के लिए मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला हूँ। भले 2 महीने के लिए, 10-15 दिन के लिए करूँगा, लेकिन करूँगा। लेकिन अगले 10-15 दिन में मैं मेरे नेशन में ये एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मेरा ये प्रोजेक्ट क्रैक हुआ है दोस्तों, और 30 to 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे लिए बहुत ही, इट्स वेरी हैप्पी, सॉरी, आई एम हैप्पी टू डू दैट दोस्तों। अगर उसको समराइज करूँगा तो ये सोलो बैटल में ना आप लिटरली टूट जाओगे दोस्तों, आप टूट के हार जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चों सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मशीन के जैसे इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है, क्योंकि हेवी इन्वेस्टमेंट आपका दाव पे लग जाएगा दोस्तों।
अभी मेरा एक बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट दाव पे लग गया दोस्तों। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी नहीं पता, लेकिन आपको पुश करते जाना है दोस्तों। जो स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड की है, जो प्लान्स आपने डिसाइड किया, अपने आप पर विश्वास करना दोस्तों, क्योंकि ये जो जर्नी है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपने आप पर विश्वास करते हो क्या आप अपने आप पर गिव अप दे, आप कितना पुश कर सकते हो, आप अपने आप को कब तक पुश कर सकते हो दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप में कितनी हिम्मत है। और वो जो हिम्मत है वो कहाँ से आएगी दोस्तों? वो आपके घर वालों से आएगी। ये काम आप दुनिया वालों के लिए मत करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपने बीवी बच्चों के लिए करो, अपनी बंदी के लिए करो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करो, क्योंकि ये सारे लोग हैं जो आप पे विश्वास करते हैं दोस्तों। ये सारे लोग हैं जो आप पर बिलीव करते हैं कि हाँ यार, ये इंसान मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो मालूम है दोस्तों मेरे को कि चीज़ें आसान नहीं है, कि बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मेरा ये पूरा स्ट्रगल लास्ट ईयर से चल रहा है। आप सभी लोग देख रहे हो, मैं रेगुलरली वीडियो शेयर करते आ रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ। बट मेरे को ऐसा लग रहा है यार, डेली में कहीं ना कहीं तो किसी डायरेक्शन पर पहुंच रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग था मिलियन व्यूज़ के लिए फंडिंग अरेंज करके फिर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट करके फिर से पैसा डाउन हो गया, डाउन होने के बाद फिर से क्लाइंट प्रोजेक्ट करके फिर से पैसा वो रोटेशन पर लेकर जाना, बहुत ही मैसिव चैलेंजिंग टास्क था दोस्तों। बट आई एम हैप्पी कि मेरे को ऐसा एडवेंचरस लाइफ जीना है, क्योंकि सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव चैनलाइज्ड माई सेल्फ टू लिव इन दिस काइंड ऑफ एडवेंचर लाइफ। डेली प्रॉब्लम को फेस करना और उसको सॉल्व करने में, मेरे को रियल टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी 10-15 दिन आगे क्लाइंट प्रोजेक्ट भी चलने वाले और मिलियन व्यू भी चलने वाला है, और टाइम बहुत कम है दोस्तों मेरे पास, क्योंकि और अभी एडिटर्स हायर नहीं है। मैं आज फिर से कोशिश करूंगा नए एडिटर्स को ढूंढने की, और फिर से काम करूंगा टीम खड़ी करने की। तो क्या होगा मालूम दोस्तों, आप लोगों के साथ ये इस जर्नी में मैं अगर इसको समराइज करूंगा, तो आप कोशिश करोगे फिर हार जाओगे, आप कोशिश करोगे हार जाओगे। अभी जैसे मैं एडिटर ढूंढ रहा था, हार गया। एक्टर ढूंढ रहा था, 4 महीने हाथ से निकल गए। पैसा ढूंढ रहा था, क्लाइंट प्रोजेक्ट करा, फिर हार गया, फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट करा, फिर हार गया। तो हर जगह ना फेलियर्स की तो लाइन लगने वाली है दोस्तों। फेलियर आपको अटैक करेगा, लेकिन ऐसे टाइम में आपको अपने आप से बातचीत करनी पड़ेगी कि यार आप में कितनी हिम्मत है, आप कितना भैंचोद अपने आप को पुश कर सकते हो। जितना आप अपने आप को पुश करोगे ना दोस्तों, तो वो चीज़ क्या करेगी मालूम? वो चीज़ आपका चरित्र बनाएगी दोस्तों, वो चीज़ आपका कैरेक्टर बनाएगी। जब आप अपने आप को पलट कर देखोगे, आज मैं अपने आप को 1 साल पीछे पलट कर देखता हूँ, तो मैं अपने आप से बातचीत करता हूँ, हाँ यार मैं बैटल करा, मैं वहाँ पर रुका नहीं, मैं वहाँ पर बैटल करा, मैंने फिगर आउट किया कि आगे करना क्या है। मेरे को नहीं पता था कि यह जर्नी में मेरी कंप्लीट होगी नहीं होगी, मैं चाहे वो डेस्टिनेशन तक पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, लेकिन एवरी टाइम व्हेनेवर आई वाज फॉलिंग डाउन, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब क्या करना है। टीम नहीं खड़ी हो रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मार्केटिंग नहीं चल रहा है, सेल्स नहीं चल रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो रहा है, बट एवरी टाइम आई डिडंट गिव अप दोस्तों। आज मैं वो पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरी फिल्म का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे, और उसका पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज भी शुरू हो चुका है और उसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट हो रही है दोस्तों। भले मेरा काम धीरे जा रहा है, बट एक डायरेक्शन पर तो जा रहा है, एक बिग पिक्चर विजन पर जा रहा है। और मेरे को बहुत उम्मीद है दोस्तों, बहुत उम्मीद है कि अगर मैं ये चीज़ क्रैक कर तो पूरे इंडिया को मैं एक टेम्पलेट देने वाला हूँ दोस्तों, कि हम लोग भी तेज़ी से सोच सकते हैं और पूरी जो दुनिया है ना उसके साथ एक पेस मैच कर सकते हैं दोस्तों। पूरी वर्ल्ड के साथ, पूरी कंट्री के साथ, पूरी दुनिया के साथ ना इंडिया को एक लेवल पर लेकर जा सकते हैं दोस्तों। ये मेरे को ऐसा लगता है और मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, पूरी कंट्री को रीच आउट कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी ये अटेम्प्ट करो बिलियनर इंडिया की जर्नी। आप अपनी गरीबी हटाओ यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ चैरिटी करो, ये करो वो करो, नहीं, अपने माइंडसेट की आप गरीबी हटाओ। अगर आप अपने आप को ठीक करोगे तो नेशन तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन आवर सेल्फ। हमारा रिलेशनशिप अपने आप के साथ कैसा है दोस्तों, वो चीज़ों के साथ काम करती है। तो बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता हूँ, लेकिन अभी देखते हैं कौन से डायरेक्शन पे जाना है, क्योंकि टीम को खड़ा करना है, नई पोस्ट प्रोडक्शन की टीम को खड़ा करना है, मार्केटिंग टीम को खड़ा करना है, ताकि मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले एटलीस्ट 8-10 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि मिलियन व्यूज आ रही है दोस्तों। तो कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे
और जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आते जा रहे हैं मैं वो सारे आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ दोस्तों। तो जाने से पहले मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा विलन चाहिए।